रामार्चन के प्रसाद की बड़ी भारी महिमा है। इसको बांट कर खाना, एक लड्डू भी हाथ में आ जाए तो किसी को दे के तब खाना, क्योंकि बांट कर खाने से इसकी महिमा अधिक बढ़ती है। अकेले खा लेने का क्या परिणाम होता है वो भी कथा में आगे आएगा, इसलिए प्रसाद मिलते ही अकेले नहीं खाना चाहिए। तो रामार्चा का प्रसाद, यदि कोई व्यक्ति रामार्चन हो रहा है, उसे पता चल जाए कि रामार्चन हो रहा है, और बिना रामार्चन का दर्शन किए बिना प्रसाद लिए चला जाए तो महादुखार्जितो भूत्वा रौरवे नरके ब्रजेत, महान दुख से युक्त होकर के रौरव नरक का अधिकारी होता है। इसलिए भैया भगवान के प्रसाद से जरूरी कोई काम नहीं है। या तो अर्चन होने के पहले ही चला जाए कोई बात नहीं है, लेकिन यदि अर्चन में बैठ गया है तो बिना प्रसाद लिए न जाए। ब्रह्म हत्या जैसे भयंकर पाप, मन वाणी क्रिया से किए गए पाप, वो तो नष्ट हो जाते हैं इस जन्म के। कोटि जन्मार्जितम नश्चेद राम भुक्तान्न भक्षणात्, राम जी का दिव्य प्रसाद पाने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये रामार्चन की बड़ी भारी महिमा है। ऐसा विधि का उपदेश करके भगवान महाविष्णु ब्रह्मा जी के सामने से अंतर्धान हो गए। तब श्री ब्रह्मा जी ने पुनः रामार्चन किया, और रामार्चन के प्रभाव से उन्होंने सृष्टि का विस्तार किया और विविध दुर्लभ भोगों को उपभोग किया। यह श्री रामार्चन महात्म्य का तृतीय जो पुष्प है वो भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित है। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। पुष्प लिए हो तो पुष्प अर्पित कर दिए ना, ठीक है। श्री पार्वत्युवाच, पार्वती जी ने कहा महाराज बहुत प्रसन्नता हुई, आपने पूरा यंत्र देवताओं के पूजन का क्रम विधि सब आपने बताई। अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि रामार्चन महायज्ञ पहले किस किस ने किया। मुझे बहुत हर्ष की प्राप्ति हो रही इसके महात्म्य के श्रवण से। भगवान शिव ने कहा कि हे भगवती पार्वती, मैं संपूर्ण पापों को समाप्त करने वाली, कल्याण का विस्तार करने वाली सुंदर रामार्चन महात्म्य की कथा को तुम्हें सुना रहा हूँ। सबसे पहले ब्रजवासी की कथा है, सुन लो। सबसे पहला भगत ब्रज का है, रामार्चन कराने वाला ठाकुर जी। हाँ, कश्चित वसति धर्मज्ञो ब्राह्मण मथुरापुरे, नाम नाम पृथुक विख्यातो महारोगेण पीड़िता। मथुरा का एक ब्राह्मण था, ब्रजवासी था, उसका नाम था पृथुक और महारोग से पीड़ित था। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई बीमारी हो जाती है और दवाई लिया, कुछ थोड़ा पूजा पाठ जप दान कराया, ठीक हो गए। अब कुछ लोगों का ऐसा होता है, जन्मजात रोगी होते हैं कि जितनी दवाई करते चले जाएं आधी व्याधि उतनी बढ़ती चली जाती है। एक महापुरुष ने हमको बताया, ब्रज के बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री माधव बाबा, माधवदास बाबा मुखराई वाले। उन्होंने कहा हमारे पितामह जो थे वो ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े पंडित थे। तो उन्होंने हमारा जन्मांग बनाया तो कहा ये जातक, इसके जेब में पैसा तो एक भी नहीं रहेगा, पर दवाई जरूर रहेगी, ये जीवन भर दवाई खाएगा। तो वो पैसा तो छूते ही नहीं, माताओं का मुख नहीं देखते, पैसे का स्पर्श नहीं करते, तो पैसा रहने का तो काम ही नहीं, अपने आप ही खत्म हो गया। और कुछ न कुछ शरीर में रुग्णता बनी रहती है। हमारे ब्रज की निधि हैं, बहुत अद्भुत संत हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। सहज हमें उनका स्मरण आया तो कुछ व्याधि ऐसी होती है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ शारीरिक व्याधि बनी रहती है। उस ब्राह्मण ने, विद्वान ब्राह्मण था, इसलिए उसने अनेक यत्न किए, औषधियाँ भी लीं, जप पाठ आदि दान आदि भी किया, लेकिन नमुक्तो रोग बाधाविर महा दीन मनोद्विजा, वो रोग से मुक्त नहीं हुआ। ब्राह्मण बहुत दीन मन वाला हो गया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बीमार पड़ते हैं तो पूरा ध्यान बीमारी पर लगा देते हैं, उनको ज़्यादा समस्या होती है।
जो लोग शरीर पर ज़्यादा ध्यान न देकर, बीमारी पर ध्यान न देकर भगवान पर ध्यान देते हैं, प्रारब्ध का भोग तो उनके शरीर में भी आता है, लेकिन वो उतना पीड़ित उनको नहीं करता। और जो शरीर को लेके बैठ जाते हैं उनको तो भारी कष्ट है, वो तो हाय हाय करते ही उनको बीतता है। ये बेचारा ब्राह्मण भी ऐसा ही था, शरीर को लेके रोता रहता था, बैठा रहता था। उसने देखा कि रोग बाधाओं से मेरी मुक्ति नहीं हुई, तो इससे, इस जीवन से तो मृत्यु अच्छी। पर विद्वान ब्राह्मण था, आत्महत्या करके मरूंगा तो भयंकर प्रेत योनि प्राप्त होगी, इसलिए मैं आत्महत्या करना तो पाप है, ये ठीक नहीं, मैं घोर जंगल में चला जाऊं, कोई शेर चीता खा जाए तो अपने आप खा जाए तो खा जाए, तो उस आत्महत्या का पाप भी नहीं लगेगा। इस तरह से वो वहाँ से मथुरा से चल करके और घूमता फिरता हुआ श्री भृगुजी महाराज के पुत्र महर्षि जो ऋचिक हैं, उन ऋचिक महर्षि के आश्रम में वह आ गया। महर्षि ऋचिक माने परशुराम जी के बाबा, ऋचिक परशुराम जी के पिता जमदग्नि, जमदग्नि के पिता महर्षि ऋचिक। और महाराज चरणों में प्रणाम करके रोने लग गया। ऋचिक ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि ऋचिक ने कहा कि हे पृथुक ब्राह्मण, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, महाराज मेरा नाम पृथुक है, मैं मथुरा में उत्पन्न हुआ हूँ और क्या करूँ, मेरा प्रारब्ध ही ऐसा है, जन्म से ही महारोग महाव्याधियों से पीड़ित हूँ, ये मेरे रोग कैसे नष्ट हों, आप कृपा करके बताओ। रामार्चन विधि का तो भगवान श्री ऋचिक जी ने कहा, श्रुत्वा कृपान्वितो विप्रो रामार्चांकुरु प्रोक्तवान। महर्षि ऋचिक ने कहा कि तुम रामार्चन करो, तुम सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उससे तुम व्याधि रहित हो जाओगे। तब पृथुक ने कहा, रामार्चन विधि का वर्णन करो। तब श्री ऋचिक महाराज ने रामार्चन की संपूर्ण विधि का वर्णन किया और कहा कि देखो हे ब्राह्मण पृथुक, रामार्चन का कैसा महात्म्य है। कुशनाभ जो राजर्षि थे, कुशनाभ सुतौ गाधी ससुरो मम धर्मवित, मेरे ससुर कुशनाभ के पुत्र गाधी मेरे ससुर जी थे, क्यों गाधी की कन्या ही सत्यवती ऋचिक को ब्याही थी। उन गाधी को भी कोई संतान नहीं थी, वे सदा दुखी रहते थे। और तस्य पुत्री मम पत्नी तयाहम परितोषिता, गाधी की बेटी जो सत्यवती है, सत्यवती नाम था ना, सत्यवती वो मेरी पत्नी, उसने अपनी सेवा से मुझे संतुष्ट कर लिया। तो मैंने कहा, देवी तुम्हारी इस अद्भुत अनुपम सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांग लो। तो उसने कहा, महाराज आप यदि प्रसन्न हैं तो आपके स्वरूपानुरूप एक पुत्र की हमें प्राप्ति हो जाए और मेरी माँ को भी एक पुत्र हो जाए, माने मुझे एक भाई भी मिल जाए, मैं भी पुत्रवती हो जाऊं और मैं भ्रातृवती हो जाऊं, मेरी माँ भी पुत्रवती हो जाए। भृगु जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक। भृगु जी बता रहे हैं कि ऋचिक ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तो अब ऋचिक जी विचार करने लगे कि मैंने वरदान तो दे दिया, लेकिन इसकी अभीष्ट की सिद्धि कैसे होगी। तो ऋचिक जी महाराज अपने पिताश्री भृगु जी के पास गए और भृगु जी से सारी बात बताई। भृगु जी ने कहा कि इसकी सबसे उत्तम विधि ये है, रामार्चन प्रेम पूर्वक करो और 2 चरुओं का निर्माण करो, एक अपने पत्नी के लिए पुत्र का संकल्प करके और एक अपनी सास के लिए पुत्र का संकल्प करके 2 चरुओं को प्रकट करके भगवान को निवेदित करो और फिर जिसका भाग उसको दे दो तो इसकी पूर्ति हो जाएगी। तदा राम प्रसादस्य भक्षणाद राम गाधिवल्लभा गर्भम दधार धर्मज्ञस्तस्या पुत्रो भवत किल विश्वामित्रेति विख्यातो योभूत छत्राद द्विजर्षभा द्विजर्षभम। महाराज जी, अब वो
रामार्चन तो क्या कहना, ऋचिक महाराज कराने वाले हैं, सुंदर रामार्चन हुआ। और प्रसाद जब अलग अलग दिया तो अपनी पत्नी को कहा ये तुम्हारा भाग है ये प्रसाद का, और ये तुम्हारी माँ का भाग है। वो बेचारी बड़ी भोली थी, वो अपनी माँ के पास गई, बोले तो ये आपका है, ये हमारा है। तो उनकी माँ ने कहा कि देखो, पत्नी के प्रति स्वाभाविक प्रेम अधिक होता है, सास के प्रति उतना प्रेम नहीं होता है, पत्नी के प्रति ज़्यादा प्रेम होता है। तो तुम्हारे पति तो महान ऋषि हैं, उनको तो तपस्या करने वाला, वेद पाठ करने वाला, भजन करने वाला पुत्र चाहिए। तो तुम्हारे लिए जो प्रसाद निर्माण किया होगा ना, वो विशिष्ट मंत्रों से किया होगा। और हम तो सास हैं, हमको तो जैसा तैसा है कर दिया होगा। तो ऐसा करो बेटी कि तुम्हें जो दिया है वो तो हमको दे दो, और हमारे लिए जो दिया है वो तुम ले लो, माने प्रसाद की अदला बदली कर लो। अब मातृदेवो भव वेद की आज्ञा है, उसने अपनी माँ की बात मान करके माँ का प्रसाद तो स्वयं ले लिया, और जो माँ के लिए प्रसाद दिया गया था वो प्रसाद स्वयं पा लिया, और अपना वाला प्रसाद माँ को दे दिया। महर्षि ने कहा कि देवी तुमने तो अनर्थ कर दिया, देखो तुम्हारा जो तुमको जो रामार्चन का प्रसाद दिया था उसमें संपूर्ण ब्रह्म तेज की स्थापना की गई थी। महान ब्रह्मर्षि तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला था, और तुम्हारी माता के गर्भ से भगवान विष्णु का संपूर्ण तेज, वैष्णव तेज प्रतिष्ठित किया गया था। क्षात्र तेज जो शासन करने वाला है वो प्रतिष्ठित किया गया था। अब तुमने उल्टा पलटा कर लिया, तो तुम्हारा पुत्र तो घोर क्षत्रिय कर्म करने वाला होगा, और तुम्हारा जो भाई होगा वो चरु के प्रभाव से क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी तप करके ब्रह्मर्षित्व प्राप्त कर लेगा, विश्वामित्र ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त कर लेंगे। सत्यवती ने कहा महाराज इसमें हमारी गलती कहाँ है, आप लोग यही सिखाते हो, माता पिता गुरु प्रभु की बानी बिना ही विचार किए शुभ जानी। माता पिता गुरु इनकी बात बिना विचार किए करना चाहिए, मंगल होता है। तो माता की आज्ञा माननी चाहिए, इसलिए मैंने माँ की बात मानी। अब इसमें उल्टा हो गया तो मेरे अपराध को क्षमा करें। बोले देखो तुम बहुत भोली हो, बड़ी शीलवती हो, इसलिए अब हम इतना कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, वो प्रसाद का प्रभाव जो है तुम्हारे पौत्र में चला जाएगा। पुत्र तो तुम्हारा महान ब्रह्म तेज से संपन्न होगा, वे महर्षि जमदग्नि हुए, और पौत्र के रूप में 10 अवतारों में भगवान श्री परशुराम जी प्रकट हुए। बोलो परशुराम जी महाराज की। तो एक ये भी विशेष बात है, रामार्चन के प्रताप से ही 2 विभूतियां प्रकट हुई, एक श्री विश्वामित्र जी महाराज राम जी के गुरु जी, और एक श्री भगवान परशुराम जी महाराज। ये 2 विभूतियां रामार्चन के प्रसाद का प्रभाव है। कहते हैं कि इसलिए हे पृथुक तुम रामार्चन यज्ञ करो, उससे तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब तो वह पृथुक मरने का विचार छोड़ करके जंगल से मथुरा लौट आया, और विधिपूर्वक उसने श्री रामार्चन यंत्र को प्रतिष्ठित करके और विधिवत श्रद्धा पूर्वक शास्त्र विधि से पूजन किया, और नैवेद्य को श्रद्धा पूर्वक खाया तो उसके महारोग तत्काल समाप्त हो गए। और आज भी ऐसा है, श्रद्धा विश्वास पूर्वक रामार्चन का प्रसाद लेने से संपूर्ण आदि व्याधि नष्ट हो जाती है।